वालेकुम। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद से ही पाकिस्तान और भारत के दरमियान बॉर्डर पर तनाव चल रहा था। दोनों मुल्कों के दरमियान असल मसला कश्मीर का था, लेकिन 1965 के शुरू में रन ऑफ कुछ के इलाके में दोनों फौजों के दरमियान हल्की फुल्की लड़ाई शुरू हो गई। उन छोटी मोटी झड़पों ने आगे चलकर एक बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार कर ली और दोनों तरफ की अफवाज बॉर्डर पर बिल्कुल तैयार हो गईं ताकि किसी भी वक्त बड़ी लड़ाई का मुकाबला किया जा सके। सितंबर 1965 में दोनों मुल्कों के दरमियान बाकायदा जंग शुरू हो गई। भारतीय फौज ने सितंबर के शुरू में बॉर्डर पार किया, जिसके जवाब में पाकिस्तानी फौज ने भी अपनी सरहद का दिफा किया। इस जंग में दोनों तरफ से सैकड़ों टैंक, बड़ी तोपें और जंगी जहाज मैदान में आ गए। लाहौर और सियालकोट के इलाकों में तारीख की बहुत बड़ी टैंकों की लड़ाइयां लड़ी गईं, जहां दोनों तरफ के सिपाहियों ने शदीद मुकाबला किया। ये खतरनाक जंग तकरीबन 17 दिन तक जारी रही, जिसमें दोनों तरफ का बहुत जानी और माली नुकसान हुआ। दुनिया के बड़े मुल्कों और अक़वाम मुत्तहिदा के जोर देने पर सितंबर 1965 में बिल आखिर जंग रोक दी गई। जंग खत्म होने के बाद सोवियत यूनियन की मदद से दोनों मुल्कों के लीडरों ने ताशकंद मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत दोनों मुल्क अपनी फौजों को पुरानी जगहों पर वापस बुलाने और पुरअमन रहने पर राजी हो गए। 1965 की जंग के बाद कुछ सालों तक सरहदों पर पुरसुकून माहौल रहा, लेकिन 1970 के बाद हालात ने एक नया मोड़ लिया। मशरकी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, में सियासी मसाइल और अंदरूनी हालात बहुत खराब हो गए। सरहद पार की मदाखलत और नाहमवारियों की वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी एक बार फिर इतनी बढ़ गई कि दोनों मुल्क दोबारा जंग के करीब आ पहुंचे। दिसंबर 1971 में दोनों मुल्कों के दरमियान तीसरी बड़ी जंग शुरू हो गई। ये जंग पहली जंगों से मुख्तलिफ थी, क्योंकि ये मशरकी और मगरबी दोनों सरहदों पर एक साथ लड़ी गई। समंदर में बहरी जहाज़ों और हवा में जंगी तैयारों के दरमियान भी शदीद लड़ाइयां हुईं, जबकि ज़मीन पर फौजियों ने मुश्किल हालात के बावजूद दो अलग अलग महाज़ों पर मुकाबला जारी रखा। 13 दिन की शदीद लड़ाई के बाद 16 दिसंबर 1971 को ढाका में जंगबंदी हो गई। इस जंग का नतीजा खित्ते के लिए बहुत बड़ा और दुखी साबित हुआ, क्योंकि मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग होकर बांग्लादेश के नाम से एक नया मुल्क बन गया। इस वाक़े ने इस पूरे इलाके का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और दोनों मुल्कों की तारीख पर गहरे असरात छोड़े। जंग खत्म होने के बाद 1972 में दोनों मुल्कों के लीडरों की भारत के शहर शिमला में एक बड़ी मुलाकात हुई। इस शिमला मुआहदे के जरिए हजारों जंगी कैदियों की अपने घरों को वापसी मुमकिन हुई और दोनों मुल्कों ने यह तय किया कि वो आगे से अपने तमाम मसाइल किसी तीसरे मुल्क की मदाखलत के बगैर सिर्फ आपस में बातचीत के जरिए हल करेंगे। शिमला मुआहदे के बाद कोई बड़ी जंग तो नहीं हुई, लेकिन 1984 में दुनिया के सबसे ऊंचे बर्फानी इलाके सियाचन पर दोनों फौजों के दरमियान झड़पें शुरू हो गईं। इसके बाद मई 1998 में दोनों मुल्कों ने एटमी धमाके किए और दुनिया के सामने एटमी ताकत बनकर उभरे, जिससे दोनों का दिफाई निज़ाम मजीद मजबूत हो गया। मई 1999 में कारगिल की इंतहाई ऊंची और बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर दोनों मुल्कों की फौजों के दरमियान एक बार फिर बड़ी और सख्त लड़ाई शुरू हुई। शदीद सर्दी, जमाती हुई हवाओं और ऑक्सीजन की कमी के बावजूद दोनों तरफ के सिपाहियों ने उन मुश्किल पहाड़ों पर कई महीनों तक मुकाबला किया। इस जंग ने एक बार फिर पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली, क्योंकि अब दोनों के पास एटमी बम थे।